और पिताजी कहते थे कि एक बार बहुत बड़ा अकाल पड़ा था, तो उस अकाल में अंग्रेज का टाइम था, तो उस समय इसी में भंडार हुआ था गेहूं और चावल के लिए। और वो तो दृश्य गंगा जी बगल में थे, गंगा जी का दृश्य देख करके मनोबल बढ़ता था। राजधानी पटना का नाम लेते ही सबसे पहले लोगों के जहन में पटना का ऐतिहासिक गोलघर की तस्वीर उभरती है। 200 से भी ज्यादा वर्ष पुरानी यह भव्य इमारत न सिर्फ पटना की पहचान है, बल्कि बिहार के गौरवशाली इतिहास की भी प्रतीक है। अंग्रेजों के दौर में अनाज भंडारण के लिए ये बनाया गया था और जो कि आज एक प्रमुख पर्यटक स्थल बन चुका है। वर्षों से उपेक्षा झेल रही गोलघर की किस्मत पलटने वाली है। एक बार फिर से इसमें पर्यटकों से गुलजार गोलघर होने वाला है, क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज सुबह ही गोलघर पहुंचकर स्थल का निरीक्षण किया। अधिकारियों को नियमित रूप से लेजर लाइट शुरू करने का निर्देश भी दिया है। साथ ही उन्होंने गोलघर को विश्व स्तरीय पर्यटन पहचान दिलाने के लिए एक आवश्यक कदम उठाने को भी कहा है। चलिए इस गोलघर के बारे में थोड़ा सा आज आप सभी दर्शकों को हम बता देते हैं कि गोलघर का निर्माण वर्ष 1786 में कराया गया था। इसके पीछे 1770 के भीषण अकाल की पृष्ठभूमि रही, जिसमें 1 करोड़ लोगों की भूखमरी से मौत हो गई थी। उस समय भारत पर शासन कर रही ईस्ट इंडिया कंपनी ने भविष्य में अकाल से निपटने के लिए बड़े पैमाने पर अनाज भंडारण की योजना बनाई। तत्कालिक गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स के आदेश पर ब्रिटिश इंजीनियर कैप्टन जॉन गार्स्टिन ने 20 जनवरी 1784 को गोलघर का निर्माण शुरू कराया, जो 20 जुलाई 1786 को पूरा हुआ। इस तरह गोलघर आज 200 से भी साल से भी ज्यादा पुरानी इतिहास का इमारत बन चुकी है। गोलघर की अनोखी बनावट है। गोलघर को यह नाम उसकी पूरी तरह गोल संरचना के कारण मिली है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें एक भी स्तंभ नहीं है। दीवारें लगभग 3.6 मीटर मोटी है, ऊंचाई लगभग 29 मीटर है और चौड़ाई 125 मीटर है। इसमें करीब 1,04,000 टन अनाज रखने की क्षमता है। गोलघर का शिखर लगभग 3 मीटर का पत्थरों से बनाया गया है, जबकि बाकी हिस्सों में ईंट का इस्तेमाल हुआ है। सीढ़ियां और अनाज डालने की व्यवस्था इस गोलघर में की गई। गोलघर के शीर्ष पर लगभग 2 फीट 7 इंच का व्यास का एक छेद बनाया गया था, जिससे ऊपर से अनाज डाला जाता था। मजदूरों के चढ़ने के लिए इसमें 145 सीढ़ियां बनाई गई थी। इन्हीं सीढ़ियों से चढ़कर मजदूर अनाज डालते थे। देखिए सीढ़ियां तो फिलहाल अभी टूट गई हैं। लगभग 6-7 साल पहले सीढ़ियां थी जिसमें लोग चढ़ते थे। इतिहासकार के अनुसार गोलघर की अवधारणा तो सही थी, लेकिन इसमें संरचना व्यापारिक नहीं थी। पटना विश्वविद्यालय के एक इतिहासकार बताते हैं कि दरवाजा अंदर की ओर खुलता था और अनाज निकालने में कठिनाई होती थी। गर्मी में अनाज सड़ भी जाता था। कई इतिहासकार गोलघर को अंग्रेजों की एक बड़ी आर्किटेक्चर गलती मानते हैं। ब्रिटिश इतिहासकार फिलिप और अन्य विद्वानों के अनुसार यह डिजाइन भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल नहीं था। ऐसी धरोहर के रूप में पहचान, हालांकि अनाज भंडारण में असफल होने के बावजूद गोलघर अपनी अनोखी शंकुनुमा बनावट के कारण लोगों को आकर्षित करता है। समय के साथ जब पटना शहर का विस्तार हुआ तो गोलघर को ऐतिहासिक धरोहर के रूप में संरक्षित किया गया। आज गोलघर के आसपास का इलाका शैक्षणिक और सांस्कृतिक केंद्र बन चुका है। दूर दराज से पर्यटन इसे देखने तो आते हैं, लेकिन अफसोस इन सीढ़ियों पर गोलघर पर वो नहीं चढ़ पाते। जब वो चढ़ते थे तब पटना का शहर का एक मनोरम दृश्य दिखता था, जिसमें गंगा नदी थी। अब नीतीश कुमार के निर्देश के बाद गोलघर को आधुनिक तकनीक से जोड़कर एक नया पर्यटन केंद्र बनाने की तैयारी की जा रही है। लेजर शो और लाइटिंग सौंदर्यीकरण के कारण गोलघर एक बार फिर से पटना की शान बनकर उभरेगा। तो पटना के ऐतिहासिक गोलघर के बारे में मैं आपको बता रहा था। आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तड़के सुबह पहुंचकर गोलघर का निरीक्षण किया और गोलघर के निरीक्षण के दौरान उन्होंने कई खामियां भी पाई, जिसे सुधारने की और इस गोलघर को एक वैश्विक पर्यटक स्थल बनाने की भी बातचीत उन्होंने कही। फिलहाल न्यूज़ी के लिए पटना से मैं रत्नेश रिपोर्ट दे रहा था। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, अपनी राय रखें।